मुझे ये मौका दिया, जो मौका दिया मुझे गुरु जी का सत्संग करने के लिए। सो एम आई ऑडिबल? नहीं? यस आंटी, हाँ जी, लाउड एंड ओके, क्लियर। राइट, राइट, थैंक यू। मैं गुरु जी के साथ हम लोग कब जुड़े, ये तो मैं नहीं कह सकती। ये तो कई जन्मों का रिश्ता होता है, जब सब भगवान आपके सामने और यहाँ तक कि आपके घर तक आ जाता है। ये तो पता नहीं कब के तब किया होगा, या कई अच्छे काम किए होंगे जो फलीभूत हुए, तो ये इंसिडेंट इस तरह का होता है। मगर सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ एक बड़ा सैड सा इंसिडेंट शेयर करूंगी। उसकी वही वजह थे गुरु जी के साथ हमारा संपर्क की। हमारा एक बारी बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया, हेड ऑन कोलिशन विद द ट्रक। जब हम जा रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ, एक बड़ा लोडेड सा ट्रक था, उसने हमारी कार में इतनी बुरी तरह मारा कि हमारे इनकी मिस्टर कपिला वाज ऑन द व्हील, और इनकी सारा टूट के इनके रिब्स के अंदर चला गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए रिब्स के, 8 रिब्स टूट गई, सिर फट गया, हम सब इंजर्ड हो गए। मेरी भी टांगों में और आंखों में फर्क, थोड़ा इंजरी हुई। पर इतने में क्या हुआ, गुरुजी ने किसी को भेजा कि गुरुजी खुद थे। एक लेडी आई इन आउट ऑफ नोवेयर, कोई जगह नहीं थी वहां पर जहां कोई हमको दिखे, फास्ट ट्रैफिक थी, और एक लेडी आई हमारे पास, कहने लगी, कपिला साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ। शी वॉज अ डॉक्टर, शी सेड शी वॉज अ डॉक्टर। और आप कहाँ, आपको मैं लेके जाऊं? हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, डॉक्टर के पास? इन्होंने कहा 10 मील पीछे मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर, अंबाला में, वो उसकी क्लिनिक है, वहां मुझे ले जाओ। शी पुट अस इन, बड़ी मुश्किल से खींचा क्योंकि सारे इंजन में हम फंस गए थे, इतनी बुरी तरह से इंजन पीछे आ गया। मुझे भी खींच खाच कर निकाला, कुछ लोग आए, इनको भी उसने अपनी कार में डाला, पीछे बच्चे भी थे। कार में हमें बिठाया और वहां अंबाला ले गई, मॉडल टाउन में। वहां वो डॉक्टर साहब थे, 10 बजे के बाद क्लिनिक शुरू हो जाती है उनकी, हॉस्पिटल सारा, वो सब डॉक्टर्स वहां थे, सारा स्टाफ वहां था। डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने देखा कि इट वाज टू बैड केस, तो घबरा के हमें सबको क्लिनिक में ले गए अपनी, और एक्सरे प्लांट जहाँ है वहां उन्होंने सब, हम सबके एक्सरे किए। उन्होंने देखा कि ये बहुत सीरियस है, इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली एंड हिज क्लोथ्स वर टोन एंड ही वाज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। तो डॉक्टर साहब ने इनको संभाला। वो लेडी कहाँ गई ना पता लगा, ना कभी उसने बाद में हमसे संपर्क किया, ना पहले, और हम जानते भी नहीं थे उसे। सो एक तो ये घटना है जो मेरेकल था मेरे लिए तो। और डॉक्टर साहब ने फटाफट इनके एक्सरे करके, एक आर्मी का रिटायर्ड सर्जन था, उसको बुला के फटाफट इनकी स्टिचेस वगैरह करवाए, कंट्रोल किया। एंड ऑल नाइट ही वोक अप to see whether his blood pressure was falling, whether spleen is ruptured. So anyway, that was medical thing. We have nothing to do with it. And उसके बाद 15 दिन हम उसी नर्सिंग होम में रहे। तो माय हस्बैंड वाज एन आईएएस ऑफिसर, पंजाब सिविलियन, तो ये पंजाब में थे, सेक्रेटरी थे जब। तो उस वक्त एक इनका सबॉर्डिनेट था, वो कहने लगा, चंडीगढ़ आया और कहता, साहब जी अगर आप कहें तो मैं, एक लड़का है, यंग है, अभी साधना खत्म करके आया है, और कहते हैं कि उसके हाथ में बड़ी शफा है, अगर आप कहें तो मैं उसको आपके पास भेजूं। इन्होंने कहा भेजो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और तो 2 दिन के बाद एक यंग सा लड़का, गांव जैसे बुशर्ट पहनी थी, ट्राउजर्स पहनी थी और फ्री शूज, और बाल भी ठीक से नहीं बनाए हुए थे, और उन्होंने घंटी लगाई। ये ऊपर सोए हुए थे मिस्टर कपिला। तो मैंने कहा आप कौन हैं? तो वो लड़का कहने लगा कि मैं निर्मल सिंह। मैंने कहा अच्छा मैं बुलाती हूँ, आपने, आप कैसे आए हैं? बोलने लगे मैं कपिला साहब ने के लिए आया हूँ। मैंने इनको आवाज दी, मैंने कहा निर्मल सिंह आप के लिए आए, आप नीचे आइए। तो ये नीचे आके गेस्ट रूम में लेट गए, बेड पर, क्योंकि काफी ज्यादा इंजरी थी। डॉक्टर ने कहा था 7-8 महीने ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, पेन होगी, और इतना टाइम भी लगेगा, ही माइट हैव टू टेक सम लीव। तो खैर गुरुजी कमरे में गए, इनको बोला दिखाओ की होया है।
इन्होंने सारे कपड़े अपने उतारे ऊपर के, और उन्होंने बेड पर बैठ के देखा, हाथ लगाया और कहा कोई गाल नहीं। सिर में भी फटा हुआ था, हाथ लगाया, सब कुछ किया। आधा घंटा साथ में रहे। अब मैं तो अंदर नहीं थी, मगर घंटा भर उनका अंदर थे वो। दरवाजे खुले थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई बड़ा सीक्रेट चीज थी। मगर इनके पास रहे और हमें पता नहीं था ये कौन है, कहाँ से आए, छोटा सा लड़का था। और बस इस तरह 2 दिन के बाद वो आए, रोज आते थे। 2 दिन के बाद वो आने लगे और कहने, मुझे एक दिन कहा, उषा आंटी कल मैं आऊंगा तो एक उड़द की दाल की रोटी बना के रखना, मैं उससे सेक करूंगा इनकी इंजरीज पर। खैर सारा स्ट्रैप था, लंग्स, रिब्स वगैरह। तो इन्होंने वो रोटी ली, मेरे थाली में थी रोटी, मैं लेके गई अंदर। रोटी गुरुजी ने उठा के इनके चेस्ट पे रख दी, और थाली में आप हैरान होंगे, पूजा मिश्री का पहाड़ बन गया। और ऐसा चिपक चिपक के, ऐसे जैसे किसी ने फेविकॉल से चिपका रखी है, एक कौन सा बन गया, बड़ा ऊंचा सा। एंड इट वाज सो हैवी, थाली बहुत भारी हो गई। और मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, वो बेड पर बैठे थे, कोई डालने वाला नहीं। एकदम इट स्टार्टेड रेनिंग इनटू माय थाली। आई वाज टेकन अबैक एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड फ्राइटेंड। मेरे को इतना डर लगा, क्योंकि मैंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी, ना सुनी थी। मैंने सोचा ये मस्ट बी वन ऑफ दोस मैजिक शोज, ही इज ट्राइंग अ फास्ट वन ऑन अस। तो मैंने कोई रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा उसको। तो मैंने उठा के कचरे में बाहर फेंक दी, किचन में से गई, डस्टबिन में जाके मैंने फेंक दी। मुझे डर लग रहा था कि क्या चीज है। तो अगले दिन फिर वो आए इसी तरह ही, हाथ वाथ लगा, कुछ खास दवाई नहीं, कुछ नहीं, हाथ ही लगाते थे और कुछ नहीं करते थे वो। ऑयल भी नहीं था, शायद ऑयल का भी मांगा होगा, मुझे याद नहीं, किसी से मांगा होगा, मेट से। मैं ज्यादातर बाहर ही रहती थी। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, इस तरह ही चलता रहा सिलसिला। एक हफ्ता जब हुआ तो ये कहने लगे मेरे को ब्रीदिंग तो ठीक हो गई है और दर्द भी नहीं है, तो मैं ऑफिस क्यों ना जाऊं, अगर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तो मैं वहां भी बैठ सकता हूँ। तो ये ऑफिस चले गए 7वें दिन। मगर गुरु जी का आने का सिलसिला बना रहा और हमें बड़ा अच्छा लगा। खाते पीते कुछ नहीं थे वो हमारे घर। मैंने कहा गुरु जी आप घंटा घंटा यहाँ बैठते हैं, मेहनत करते हैं, तो खाते क्यों नहीं हो? हम वेजिटेरियन हैं, मेरे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है, और आप चाय पानी कुछ कुछ तो करिए। He refused all hospitality in a house. Well, but he never revealed his divinity to us all these days. तो हमें कैसे पता लगता? हम तो एक गांव का लड़का साधना करके आया, यही समझते थे। एंड ही इज अ डू गुडर एंड दैट्स ऑल। तो इस तरह ही करते करते हम एक दिन हुआ ये, जब ठीक हो गए, चलने फिरने लायक हो गए और ऑफिस भी जाने लगे, तो गुरु जी, हम लोग ड्राइंग रूम में आके बैठने लगे, उस गेस्ट रूम से। हम सब बैठे हुए थे। एक दिन कहते हैं, ऐसे गप्पे ही मारते रहते थे, हंसते रहते थे, वो हमेशा हंसते थे, मुस्कुराते थे। ही वॉज सच अ नाइस फेस, इतना खूबसूरत और इतना स्माइलिंग। और मैं हैरान थी कि क्या है जो ही इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज सो प्लेजेंट टू लुक एट। तो एक दिन ड्राइंग रूम में बैठे उन्होंने दोनों हाथ, इन मुझे तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, दोनों हाथ इकट्ठे रखे थे यूं करके, जरा से मले, और सीलिंग में से नोट बरसने शुरू हो गए। 2-2 डिनोमिनेशन के नोट थे। और मैं फिर से डर गई। मैंने कहा ये भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, अब क्यों डरूं मैं, ठीक है ये भी संभाल लेंगे। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि उषा आंटी चुकला नोट। मैं क्या, नहीं सवेरे साफ कर देगा सफाई वाला, मैं नहीं चुकने। इमेजिन द इग्नोरेंस। आई वाज ओनली 39 years old and today I'm 83 years old. 39 और 83 साल में बहुत फर्क होता है जी, समझ का, कॉम्प्रिहेंशन का और इवेंट्स का। उस तरह हम नहीं इंटरप्रेट करते जैसे पहले करती थी। एनीवे anyway, उसके बाद उन्होंने कहा उठा ले, मैंने उठा लिए। मैंने कहा ही इज सच अ नाइस मैन, मैं कहना तो मानो। मैंने नोट उठा लिए और उनको दिए। मैंने कहा लो, 2-2 रुपए के थे डिनोमिनेशन के, ऐसे थे जैसे अभी अभी निकल के आया मिंट में, फ्रेश। तो कहने लगे नहीं ए तू रख ले। मैं क्या, मैनू नहीं चाहिए, मैं की करना है नोट मेरे। ही सेज अपने खजाने च रख ले, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होएगा।
मैंने कहा हाउ स्टूपिड, क्या इसका मतलब ही नहीं मुझे पता, क्या मैं करूं इसका। तो एनीवे बड़ी बेदिली से मैंने जाके अपनी कबर्ड खोली, उसमें जाके मैंने रख दी। अभी तक हमें उनकी डिविनिटी का कुछ एहसास नहीं था, नथिंग एट ऑल। पर वो आते रहे, ही वॉज वेरी काइंड टू अस एंड स्टिल केप्ट कमिंग एंड एज अ फ्रेंड एंड हीलर। तो एक दिन आए, जब उनका लगभग फेयरवेल ही था, आए और कहने लगे, एक साड़ी लेके आए टर्कॉइस ब्लू कलर की, जॉर्जेट की, बड़ी सुंदर। मुझे कहने लगे, ये उषा आंटी, मैं तेरे लिए प्यार तो बहुत ही करते थे, और मुझे तो खास कर उषा आंटी, ये तेरे लिए मैं ये साड़ी लाया हूँ, जस्ट लाइक अ ब्रदर और समबडी हु लव्स यू। तो आके मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी निर्मल सिंह, मेरे पास बहुत साड़ी हैं, क्या करनी है साड़ी मैंने। तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं तो पानी नहीं रख ले। वो मैंने रख ली। कभी तो मैं सोचूं किसी को दूं, फिर मैंने इस पर थोड़ा विचार किया। मैंने कहा नहीं, अगर इस आदमी में इतनी ज्यादा शक्ति है तो इसकी में जरूर कुछ बात होगी, ऐसे ही नहीं फेंक के दे साड़ी। खैर वो साड़ी मैंने पहनी, मैंने फॉल लगवाया, बड़ा एंजॉय किया, बहुत सुंदर साड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने इनको गुड बाय कह दिया, ये ठीक हो गए। हमने कहा ठीक है, ये अपने घर, हम अपने घर। हमने नंबर तक नहीं लिया, एड्रेस तक नहीं लिया, और ये नहीं पूछा अब रहते कहाँ, कभी हम ही आपके दर्शन करें ना, इतना भी हमने नहीं किया। और आई थिंक ही वाज कंट्रोलिंग आवर माइंड, तो हमको पूछना ही नहीं दिया। एनीवे anyway, ऐसे करते करते काफी साल गुजर गए। 79 में हुआ था, 83 में my husband came as, well, he became too senior for the state, that he came as secretary to government of India, and we lived near India Gate, कोठी थी शाहजहां रोड पे। 83 में, बताइए, 79 से 83 में गुरुजी एक दिन अचानक हमारे घर आ गए। 11-12 बजे का टाइम था, ये ऑफिस में थे, और मैं, मेरा बेटा, खैर ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम एंड आई वाज अलोन मोर और लेस। तो आगे मैंने इनको ये भी नहीं कहा बैठो, मैंने ये भी नहीं कहा पानी पियो, मैंने ये भी नहीं कहा आप कहाँ से आए, कैसे आए। मुझे कहा, कपिला साहब कितने, मैं क्या दफ्तर। आई वॉज सो स्केर्ड, इट इज द सेम मैन, ही माइट डू सम अदर मिरेकल, और ही मे बी इल्यूजनिस्ट, कोई और चीज पैदा कर दें, तो मैं डर के जाऊंगी का, मुझे तो बचाने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं इतना डरी, इतना डरी कि मैंने कहा, आई वॉज सो नर्वस, मैंने कहा बैठने को नहीं कहना पापा, एंड पानी भी नहीं पूछा। इसे तो अच्छा ठीक है, वो दफ्तर मैं भी चलता हूँ फिर। ही केम इन अ कॉन्टेसा कार एंड ही ऑल्सो, he said before going, he says, उषा आंटी हाथ कर। मैंने वही डाइनिंग रूम में खड़े खड़े हाथ किया, बुक किया, और उन्होंने उसमें गरम गरम पाइपिंग हॉट हलवा रख दिया, घी का भरा हुआ, गरम गरम धुआं निकले, बड़ा टेम्पटिंग देखने में। तो कहने लगे खा ले। खैर मैंने और मेरे बेटे ने बांट के खा लिया, इतनी भी अकल नहीं थी किसी और के लिए भी प्रसाद रख लूं, बताइए। खैर वो चले गए। मैंने फिर नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या एड्रेस है, क्या नंबर है, नो। खैर वो चले गए। मैंने इनको कहा कि पता नहीं, कहा भी नहीं, गुरु जी आए थे, निर्मल सिंह आया था, तब तक निर्मल सिंह ही जानते थे हम। फिर क्या हुआ, in 92 when he retired from government of India, we came to, we built our house in Gurgaon and we are still staying there. तो एक दिन गुरु, एक आईजी पंजाब थे, वो आते तो बहुत लोग थे उनके सत्संग पे। एक आईजी पंजाब थे, उनको भेजा गुरु जी ने कि कपिला साहब को लोकेट करो और उनको मेरे पास बुलाओ। बताइए, भगवान चेस कर रहे और हम कैसे मूर्ख। तो वो हमारे घर आए, कहता है कपिला साहब, मेरे गुरु जी आपको याद करते हैं। इन्होंने कहा, गुरु जी का नाम क्या है, कौन है। इन्होंने कहा, नाम तो पता नहीं, हम तो गुरु जी कहते हैं, वही जानते हैं। तो खैर हमने कहा ठीक है, ये बड़े, ही माय हस्बैंड वाज अ शैवाइट, ये शिव जी का रुद्राभिषेक 4 घंटे करके जाते थे। मेरे घर में स्थापित नर्मदेश्वर भगवान था, चाहे कुछ भी हो, हेल और हाई वाटर, सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के रुद्राभिषेक 4 घंटे करते थे। देखिए जी, भगवान ऐसे नहीं पकड़ाई में आता, तो अपनी मेहनत तो करनी पड़ती है। खैर वो आए, इन्होंने कहा हाँ जी हम जरूर आएंगे, माथा टेकने आएंगे, आपके गुरु जी हैं तो हम जरूर आएंगे। एक फिर अंपायर स्टेट बिल्डिंग में रोज सत्संग होता था दिल्ली में, और हम एक दिन सत्संग के टाइम वहां पहुंच गए, सत्संग सुना। तो गुरु जी हमें पहले कहने, हंसने लगे बहुत जोर से,
और कहने, उनकी स्माइल बहुत अच्छी थी, एंजेलिक। तो कहने लगे, हैरान हो गए ना? हमने कहा हाँ, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वही है हमारे गुरुजी बन गए अब। तो कहते बैठो, सत्संग सुनो और लंगर प्रसाद खाओ, फिर जाना। लुक एट द हॉस्पिटैलिटी एंड द वेलकम एंड द लव एंड अफेक्शन, कौन करता है ऐसे? तो सत्संग में बहुत अच्छे होते थे, सत्संग उनका वाणी, और बड़ा मधुर, स्वीट, मेलोडियस। तो वो हम सुनते सुनते सब कुछ ही भूल जाते थे, घर भी कुछ है या कहीं कुछ हमारा है ना, बिल्कुल हम वहीं के रह जाते थे, गुरुजी और हम, बस दैट इज आवर वर्ल्ड। तो ऐसे करते करते रोज जाना हमने सत्संग में, हमें तो एडिक्टिव लगने लगा। तो हम गुड़गांव से रात रात को एक एक दो दो बजे भी आते थे, और डर भी नहीं लगता था उस वक्त, यहाँ जंगल सा था, अब तो बन गया सारा गुड़गांव डीएलएफ वगैरह। तो खैर आते थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था, पता नहीं कितने कर्म हमारे कट गए होंगे। एक एक दिन ऐसे ही हम सत्संग में बैठे, तो दो लेडीज भागी भागी आई गुरु जी के दर्शन करके। वो आई और कहने लगी, हम दूर, ये जरा क्वाइट थे और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में कभी नहीं आते थे। इन्होंने आई दौड़ी दौड़ी कहने लगी, अंकल अंकल, गुरुजी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे वो आदमी जो बैठे है ना, उससे सीखो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो इन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ गुरुजी। तो बस वो चली गई कह के। मगर मैं आपको ये बताना चाहती कि गुरु जी से कोई चीज चोरी नहीं थी। गुरु जी अंदर बाहर सबका व्यवहार, सबका कैरेक्टर, सबका चरित्र अच्छी तरह से जानते थे। उनके सामने हम सब खुली किताब ही थे। My husband happened to be one of the strong, honest IS officer. We only had our salary, nothing else. And he knew that we lived by our salary. He had powerful jobs. He had jobs which had a lot of money, but he never, but he was above temptation. तो ऐसे करते करते कुछ दिन हुए। मेरी बेटी थी, उसने पीएचडी कर ली कॉर्नेल से, अमेरिका से, ब्राइट गर्ल। वो आई थी छुट्टी पर घर, और हर हफ्ते उसका एक दो बारी, तीन बारी फोन तो आता ही था वहां से। उसका फोन नहीं आया, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, हम वरीड हुए, पर हमने गुरु जी से कहा नहीं कि जी बेटी का फोन नहीं आ रहा, हम बड़े वरीड, आई होप शी इज ऑल राइट। शी वाज ऑन द जॉब मार्केट, एक्चुअली शी हैड फिनिश्ड अ पीएचडी एंड शी वेंट ऑन अ जॉब मार्केट। और उसमें वन इज सो मोबाइल एंड सो टेंस कि उसमें सूझती नहीं है इस तरह की चीजें। बट एनीवे, गुरु जी एक बार हम यहाँ लोकल शॉपिंग सेंटर में दवाइयां वगैरह खरीदने गए, रात के 8 बजे थे। तो फोन आया इनके मोबाइल पे कि गुरुजी याद कर रहे हैं। आई एम 8 o'clock, और सारा वक्त दिल्ली जाना, गुरुजी याद करें, जाना हुक्म था, जाना तो था ही। आए हम घर, फटाफट गर्मी का दिन था, नहा धो के हम वहां पहुंच गए। गुरु जी बस सिटिंग इन इज रिटायरिंग रूम, जो उनका था एक कमरा, वहां बैठे थे, दो चार भक्त भी बैठे थे। हम वहां पहुंचे ज्यों ही, और गुरु जी के सत्संग पे एक डिसिप्लिन था कि यू हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, और बजना नहीं चाहिए सत्संग में, नो मोबाइल। हम हमेशा ऑफ करके ही जाते थे, मगर उस दिन इन्होंने ऑफ ही नहीं किया, क्योंकि सत्संग नहीं था। और इन्होंने अगर उनके कमरे में पैर रखा तो घंटी बोली, फोन की बेल रिंग की, तो गुरु जी कहते हैं लो जी आ गया जो शुचि का फोन। इमेजिन, ना उनको पता वो शुचि है, ना पता उनको कुछ है, ना पता उनको हमारी वाली थी। और देखिए फिर धीरे धीरे इस तरह की कई चीजें हुई। और जब फोन उठाया तो बेटी थी मेरी, हमारी बेटी ने फोन किया कि मैम ऑल राइट, आई एम ऑन द जॉब मार्केट, देयरफॉर आई वोंट बी एबल टू कॉल यू फॉर सम टाइम। ठीक है, इट्स ओके। पर गुरु जी का अंतर्यामी थे वो, सबके अंदर, वो उनको पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। खैर वो उनके पास बैठे, चाय प्रसाद वो तो देते ही थे, और थोड़ा हंसी मजाक भी होता था उनके साथ, थोड़ा फ्री भी थे। तो इस तरह ही एक दिन वो आई जब इंडिया, तो हम लोग सत्संग पे सब बैठे थे, मेरा बेटा बेटी और हम सब। तो बेटी को कहने लगे चल तेन मैं कल चंडीगढ़ ले जा सत्संग के बाद। वो हमारी तरफ देख के, उसको पता ही नहीं था इसका क्या मतलब है, मैं चंडीगढ़ क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, फायदा क्या। वो इसी चीज में थी। तो कहने लगे कमली है तू, कमली, मेरी बेटी को कहते हैं, कमली है तू, कमली, तेन पता नहीं मैं कपिला नु कितना प्यार करता। तो इतने में उसने, मेरा बेटा उठ के उसने भी अपना प्रेजेंस दिखाई गुरु जी को, कहते चल तू भी चली।
अगले दिन जिस सुबह सुबह ये दोनों को चंडीगढ़ ले गए अपनी कार में बिठा के बड़े प्यार से, और रात को छोड़ गए। वहां इनको खूब खिलाया पिलाया, खूब मौज मेला कराया। बच्चे, इट वॉज टायरिंग बट ही डिड इट एंड वेरी लविंगली सो, क्योंकि गुरु जी के साथ थे, हमें कोई चिंता तो थी नहीं। सो इसी तरह ही करते करते कुछ टाइम बीता। हम जब भी जाते थे गुरु जी कैबिनेट पे बैठे होते थे, वो उसमें बुशर्ट में और पैंट में। उसके बाद जब सत्संग शुरू होता था तो अपना पूरे रिगेलिया में आके थ्रोन पर बैठते थे, बहुत सुंदर रोब, और उनका सारा चीज ही बदली हुई होती थी, उनकी शक्ल, उनका रोब, उनकी सारी पर्सनैलिटी, एंड ही रियली लुक लाइक साक्षात शिव। तो मुस्कुराते थे, कैजुअल थे। वन थिंग, एक दिन क्यों हुआ, हमको कभी नहीं कहते थे जाओ, पता नहीं इतना कॉन्सिडरेशन शो करते थे। एक दिन ऐसे ही करते करते अपनी सत्संग सारे, काफी लोग चले गए, 10-15 रह गए थे बाद में, हम भी रह रहे थे। रात को काफी लेट हो गया, 12 बज गए। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा अपनी गद्दी से उठ के मेरे साथ आके बैठ गए जमीन पर, बताइए क्या, व्हाट कैन यू मेक ऑफ इट। वो मेरे साथ ही बैठ के, मेरी थोड़ी सी लेग में, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो मैं फोल्ड नहीं करके बैठती थी, मैं थोड़ा स्ट्रेच करके ही बैठती थी, बैठती थी गुरुजी वाली साइड में। तो आके नीचे बैठ गए मेरे साथ और कहने लगे, उषा आंटी जी दूध लिया। अब 12 बजे दूध लिया उषा आंटी जी, अब सुटेबली इम्बेलेंस के लोग सोचेंगे। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद दूध वगैरह सबने पिया, सबके लिए आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका, उषा आंटी जी हलवा ले आओ। फिर हलवा आया, हलवा खाया, फिर मेरे साथ बैठ के उन्होंने अपनी कटोरी में से मेरी कटोरी में डाला, डालते गए। आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एंड आई फेल्ट, इनकी बातें मेरी समझ में तो नहीं आएंगी, पर ये जो कर रहे हैं इसका कोई जो मतलब है वो मेरी समझ से, कॉम्प्रीहेंशन से बाहर है। पर ये जरूर एक ब्लेसिंग है, एक प्यार है, एक कंसर्न है, जो एक बड़ा आदमी छोटे आदमी के लिए दिखा सकता है, वही है। मेरे दिल में एक अजीब सी श्रद्धा उठी, एक बड़ा अजीब सा प्यार भी आया, और मुझे लगा कि ये भगवान साक्षात, और ये मेरे इतने करीब, ये कैसे हो गया। तो मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एंड आई फेल्ट वेरी यूनिक। ऐसे सब दुनिया तो रेंग रही है, जिंदा तो मैं ही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा था। परमात्मा के पास से जो होते हैं उनको ऐसे ही लगता है सब। तो एक दिन रात को 12 बजे सत्संग खत्म हुआ, सब विदा हो गए। गुरु जी उसी तरह ही बैठे थे अपनी रिगेलिया में, अपने बड़े सुंदर रोब में। इतना खूबसूरत चोला उनके होते थे, रोज नया, बड़ा सुंदर। और पीछे हम बाहर गए 12 बजे, तो कपड़े बदल के सीधा हमारे पीछे भागा आए, भागे भागे आए। हम कार की तरफ जा रहे थे तो आवाज दी, उन्होंने कहा, कपिला साहब, नहीं उषा आंटी, चलो इतने मैं तुहानू वड्डे मंदिर ले जाना। 12 o'clock। खैर हम खड़े हो गए, हमने कहा हम भी आते हैं, आप चलिए कार में, हम अपनी गाड़ी में आते हैं। कहने नहीं, मेरी गड्डी चलो। कपिला अंकल तुसी अगल अगे बैठो, मैं उषा आंटी नाल पीछे बैठांगा। सो वो आए और हमें पीछे बिठा, मेरे साथ पीछे बैठ गए, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ अजीब अजीब सी बातें भी कर रहे थे। उसके बाद हम चुप थे, कपिला साहब आगे थे, मैं पीछे थी। तो वहां बड़े मंदिर पहुंचे, अजीब सी वहां पर नजारा था। बड़ा मंदिर पूरी तरह बना नहीं था, अभी बन रहा था, इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। और बाहर अंधेरा रात, एक खाट कोई लेके आया वहां पर, जो अटेंडेंट होगा, एक भक्त कोई था उनका, खाट लेके आया, उस पर वो बैठ गए, और हम लोग जमीन पर बैठ गए। वो भी चुप, हम भी चुप, 2-3 और भी भक्त थे वहां के। और ना वो बोले ना हम बोले, बोले क्या, हम कैसे बोले जब वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो हमारी पोजीशन तो बड़ी ऑकवर्ड थी। तो हम भी चुप करके बैठे रहे, घंटा हुआ, सवा घंटा, किसी को बोले चाय लाओ। अब जंगल में मंगल, चाय कहाँ से आ गई, चाय आ गई, हमने पी। उसके बाद उन्होंने भी, गुरु जी ने भी चाय प्रसाद दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहने, घंटे से ज्यादा हो गया, फिर कहते चलो चलिए। अब उस घंटे में क्या था, क्या उन्होंने किया, क्या देखा, हमारी समझ से तो बाहर था। पर बिना मतलब के तो कुछ नहीं था, कि 12 बजे अंधेर बैठे हैं जंगल में, क्या फायदा। पर ये हमें नहीं ना पता कितने कर्म काटे हैं, और कितना उन्होंने हमें क्या क्या दे गए हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ मटेरियल वेल्थ को वेल्थ समझते हैं,
उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं है, ना पता है, ना पता लग सकता है। सो हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील किया। हम घर आए, रात के 3 बजे पहुंचे घर। जंगल ही था वहां पर जहां से निकल के हम आए थे। वहां काफी बैड कैरेक्टर्स वगैरह होते थे, रात को लूटपाट होती थी, कहीं तक इंसिडेंट्स होते थे, पर हमें कभी डर नहीं लगा। हमने कहा गुरु जी के पास गए हैं, श्योरली ही मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ अस। घर पहुंच जाते थे तो घर अजीब सा लगता था उस वक्त के, वहां ठीक है और इतना खूबसूरत हमारा घर है, सब कुछ है, पर वहां मन बहुत रमने लगा। लगता था इधर ही हम बैठे रहे सारा, चाहे सोए ना, लेटे ना, बैठे रहे। वो जगह की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी। जब भी हम वहां जाते थे, जितने भी बिग बिग्स थे वहां के, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, इतनी बड़ी गैदरिंग होती थी वहां पर, सब आए होते थे। और 3 प्राइम मिनिस्टर्स आई हैव सीन देयर, एंड उनको ज्यादा भाव नहीं दिखाया कि जी आप ज्यादा सीनियर हो या हम कम हैं, नहीं। उन्होंने सबको बराबर, सो मच सो they used to come and sit there and he never even looked at them, some of them, and I've seen it with my own eyes. और सब इकट्ठे, बड़े छोटे सब इकट्ठे बैठ के भंडार वहां लंगर खाते थे, एक ही थाली में खाते थे। और गुरु जी की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ही डिड नॉट से ये करो वो करो। कोई भी सुपरस्टिशंस को तो वो मानते ही नहीं थे, और सबको कहते थे नहीं होता ये, मत करा करो, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान को मानो, ईश्वर को मानो। ये धागे और ये रिंग्स डालना, पत्थर डालो, ये पत्थर वो पत्थर, ये गलत बात है। ही नेवर लाइक्ड इट। और आई थिंक इन अ वे ही फ्रीड द रिलीजन from the shackles of the traditional beliefs about rituals which nobody understands, but still we perform without understanding the meaning of it. So उन्होंने, sorry for mixing up my खिचड़ी language, so उन्होंने जो रिलीजन था, उन्होंने बताने की कोशिश की कि सिर्फ परमात्मा के चरणों में रहो और नाम जपो। कलयुग में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं फलता, नाम जपो, नाम। तो ये उन्होंने एक बड़ी भारी उनकी देन थी हम लोगों को, अपने भक्तों को, कि दिस वाज। और ये हर जगह, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। कोई सा ग्रंथ लीजिए, चाहे रामचरितमानस लीजिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी लीजिए, कुछ भी लीजिए, नाम ही जपना, और कलयुग में और कुछ नहीं होता। सो ये चीज उन्होंने बहुत सिखाई। और एक वो बड़ा, ये नहीं कहते थे ये खाओ, ये पियो, ये कपड़े पहनो, ऐसे ना करो, सिर ढक के आओ, ये ना पहनो, नेवर, देयर वाज नो डिसिप्लिन। वो कहते थे अच्छी तरह रहो, सुंदर कपड़े पहनो, अच्छा खाओ। उनको अपने भक्तों को अच्छा और प्रॉस्परस देख के बड़ी खुशी होती थी। और ये बहुत अजीब सी बात थी कि ही नेवर वांटेड अस टू बी डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, never wanted us to live in deprivation of anything at all. So he believed that we should enjoy life जो भगवान की दी हुई है, ये शरीर दिया है, it is meant to be happy, to celebrate life. Life is not meant to mourn and to feel sad about. दुख सुख तो देखिए जी शरीर का हिस्सा है। ये संसार में जो आपकी यात्रा है, ये अपना दुख भोगने ही आते हैं। जो कर्म कराते हैं पीछे, उसका रिकॉर्ड तो हमें पता नहीं क्या कराए हैं। ये उसको भोगने के लिए तो जन्म होता है इस पृथ्वी पर। तो होता है तो थोड़ा सा उसको भी सहना सीखना चाहिए कि ये कुछ जो कर्म है उनको काट लो जल्दी से और हिम्मत से, ताकि आगे ठीक हो और परमात्मा का नाम लो। दिस वॉज द ओनली थिंग ही टॉट अस। एंड मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि मेरा ये कर दो, मेरी टांग खराब है, मेरी टांग ठीक कर दो। आई फेल्ट ये तो कर्म है, ये तो काटना है, अब नहीं काटोगे, आगे काटोगे। ये उन्होंने बहुत अच्छा मुझे, हम लोगों को सबक दिया। पर फिर भी लोग आते थे, एंड ही वाज वेरी काइंड। लोगों के बड़े इनक्योरेबल डिजीजेस जो कि डॉक्टर्स के पास कोई इलाज ही नहीं है, ही वाज वेरी काइंड, और उनके ठीक किए दुख दर्द। उसका भी कोई लॉजिक उनके पास था, हमारे पास नहीं है। क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं इसका पता नहीं, बट ये कोई इसमें कोई शक्ली वो देने वाले थे। ही वाज ऑलवेज गिविंग, हमेशा कुछ ना कुछ हर एक के लिए लेके आते थे वो, और बड़े प्यार से बोलते थे। एंड ही नेवर यूज्ड टू मेक अस फील दैट ही इज अनअप्रोचेबल, कि हम उनसे बात नहीं कर सकते। अपनी छोटी से छोटी बात को सुनने को तैयार थे। लोगों को बुला बुला के उनकी बातें उनसे पूछते थे, बड़े प्यार से पूछते थे। वन ऑन वन उनके साथ कोई भी कर सकता था, जो कि आम तौर पे
इस लेवल के लोग तो पास भी नहीं आने देते, उनके वॉलंटियर्स ही इतने और तरह के होते हैं। तो यहाँ एक तो ये गुरुजी में बहुत महानता थी, बहुत प्यार था, और हर किसी को इंसान की तरह ट्रीट करते थे, छोटा बड़ा नहीं। और शायद हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, जो वो बताते थे उनके रास्ते पे चलना चाहिए, और यही हम कर सकते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू गुरुजी। गुरुजी का शरीर 2007 में उन्होंने महासमाधि दी, और बड़ी यंग एज में ली। वी फेल्ट वेरी क्रेस्ट फॉलन एंड फेल्ट वेरी बैड कि अब क्या करें। तो वो तो लगता ही था, हमें बताया थोड़ा था कि वो समाधि में, हम लोग बाहर थे, इनफैक्ट वी वर नॉट इवन हियर। सो जब हम आए तो वी आई वाज थंडरस्ट्रक, ये क्या हो गया। तो वी कुड नॉट गेट ओवर इट, थोड़े दिन लगे हमें इससे निकलते निकलते, इस दुख से। ग्रेजुअली आई वी फेल्ट के गुरुजी कहाँ जाएंगे, तो हमारे पास ही हैं, और अभी भी वो हमारे को देखते हैं, हम पर कृपा रखते हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस हम सबको होते हैं। और जब भी उनको याद रखें, उनसे प्रेम करें, तो वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे शरीर में थे। मगर प्रेम ही एक चीज है जो इन लोगों के, ऐसी हस्तियों के साथ आपको जोड़ती है, और कोई चीज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। एक प्यार, श्रद्धा और भजन, यही है इनको पसंद, और यही हमको करना चाहिए, यही रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है। बाकी सत्संग वगैरह का कोई फायदा नहीं अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलते जिस पर वो हमें बता गए हैं और डाल गए हैं। उंगली पकड़ पकड़ के उन्होंने हमें सिखाया है, चलाया है इस रास्ते पे, और हमें ये हर दिन उनको याद रखना चाहिए। वो हमारे पिता, वो परमेश्वर, वो भगवान शिव, साक्षात शिव। और आज भी मैं सोती हूँ रात को, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सत्संग किए बिना नहीं, अपना भजन किए बिना नहीं सो सकती। 3 बजे आंख खोले तब 1 घंटा मैं इसी में लगा देती हूँ, और अगले दिन मैं इतनी खुशी से उठती हूँ, इतनी प्रसन्न रहता मन, कोई डिमांड नहीं, कोई नीड नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मगर हाँ, एक बात और जो मैं बताना चाहती हूँ, सत्संग एक और करना चाहती हूँ, वो ये है कि गुरुजी ने उस वक्त जो 40 साल पहले मुझे कहा था कि अपने खजाने में नोट रख ले, तो मैंने तो नोटिस नहीं किया, पर नोट अभी तक है मेरे पास, और उसी तरह मैंने रखे हैं, जिसमें मैं मंदिरों का कुछ प्रसाद वगैरह लेके रख देती हूँ, कहीं को मिलता है तो कौड़ी है, कोई कुछ है, कोई पैसा है, तो उसी में मैंने रख दिया। इनको रिटायरमेंट ही 92 में ही रिटायर्ड, इन 2009 ही पास्ट अवे, एंड I have been all by myself. My children, my daughter is in America, और ये बेटा मेरा इंडिया में, बॉम्बे में है, और मैं 14 साल से अकेली रह रही हूँ अपने घर में, और इट्स अ स्टैंड अलोन हाउस। मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे कभी चिंता नहीं हुई कि मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी तो क्या होगा। कभी ऐसा लगा नहीं जैसे आम बूढ़े लोगों को लगता है। पैनिक नहीं हुआ। आई हैव नेवर बीन स्ट्रक बाय पैनिक कि हाय हाय, अरे भाई देखने वाला ऊपर है, वो संभाले हुए आपको, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो क्यों मरे जा रहे हैं हम रोज। तो इसने में मैं सिर्फ पेंशन में रह रही हूँ, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बिकॉज my husband denied his ancestral money, his father's money, and my parents' money. He asked me not to accept a penny from my hereditary, whatever I inherited. He refused it. He says, you are going to say no. If we cannot survive in my salary, then there is a problem, but I will not accept a penny from anywhere. His own dues, which I could even be a rich lady today, but no. I am well off from both my parents' side, and he did not let me accept even jewelry, a piece of gold for me. And that is how he was. So today I have only, since last 14 years, I have my pension. And that also 60% of the pension, 30% I'm not getting, 40% I'm not getting. And can you believe it? I live in that pension like a queen. My life is queen size. I don't, मेरे को ऐसी जरूरत नहीं है जो पूरी नहीं होती। जब पैसे चाहिए होते हैं, आ जाते हैं, निकल आते हैं उसी बटुए में से। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कभी गिने नहीं, कभी हिसाब नहीं रखा। पेंशन घर में मैनेजर दे जाता है, मैं वो डाल देती हूँ पर्स में, उसी में से निकाली जाती हूँ। महीना खत्म हो जाता है, पैसे खत्म नहीं होते।
अब मैं सबको ये कहती हूँ कि ये पैसे कमाने से तो कुछ नहीं होता, ये तो किसी की कृपा हो, किसी परमात्मा के चरणों में रहो तो सब, उनका कृपा तो बरसती है, मगर एक चीज और होती है, वो ये है कि हाय हाय नहीं होती, एक संतोष भी बरसता है। अगर संतोष ही नहीं आप में, तो आप करोगे क्या? इस संसार में तो हाय हाय है ही है। जिस किसी को देखते हैं वही दुखी, जिस किसी को देखते हैं वही दुखी, मगर वो सोचते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कहाँ बैठ के पूजा करें, 5 बारी भगवान का नाम कोई सुबह 4 बजे उठ के नहीं लेता। तो, दुख तो इसीलिए होता है संसार में। ये गुरु जी के साथ हमें महसूस हो गया, जब गुरु जी हैं तो सब ठीक है, जब गुरु जी गए हैं तो उनका नाम ठीक है। और मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चला जाए तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, और कोई चीज नहीं है संसार की जो सुख दे सके। मैंने बहुत पैसे वाले भी देखे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सीईओ सब देखे हैं, मगर किसी की जिंदगी में संतोष और सुख नहीं है। इसलिए मैं आपसे आखिर में यही कहूंगी, मैं सत्संग खत्म कर रही हूँ इधर, और हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि गुरु जी की कृपा सारी संगत पे बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, हमेशा बरसाते रहे अपनी कृपा, और आप सब खुश रहें और उनकी कृपा को आप ले, अपनी झोली खोल के ले, वो वही है, कहीं नहीं है। बस जी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप सबकी बहुत कृपा जो आपने पेशेंटली सुना, एंड थैंक यू वेरी मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आंटी आपका भी बहुत बहुत ही दिल को छूने वाला सत्संग। मन तो नहीं कर रहा कि आपसे अलविदा लें, बट अगर आप कैसे गुरुजी गाइड करें आंटी, अगर कोई और आपको कुछ याद आता है गुरुजी के साथ जो पल बिताए आपने। हम सब कान लगा के बैठे हैं सुनने के लिए, महाराज की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं आंटी, और आप हमें इतने प्यारे प्यारे यादें ताज़ा हो रही हैं आपकी भी। अगर कुछ और आपको याद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, नहीं तो संगत जी हम आज के लिए सत्संग को यहीं विराम देंगे और कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, गुरुजी महाराज आपका और सभी संगतों का जो हमारे साथ जुड़े रहे।